आपका शॉर्ट्स 1000, 2000 या 5000 व्यूज पर जाकर रुक जाता है। मतलब वीडियो पूरी तरह खराब नहीं है, लेकिन वायरल भी नहीं है। और यहीं पर ज्यादातर क्रिएटर अटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद एल्गोरिदम सपोर्ट नहीं कर रहा, शायद मेरी किस्मत खराब है, या फिर अब शॉर्ट्स चलना बंद हो गए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? You, algorithm, you're broken. And you, luck, yes, is this luck? It's broken. Is the algorithm broken? Yes. एल्गोरिथम सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरी किस्मत खराब है। ये स्टॉप नहीं है, प्रॉब्लम एल्गोरिथम नहीं, ये टेस्ट है। सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग शॉर्ट्स बनाते समय बेसिक चीजें तो कर लेते हैं, लेकिन एडवांस ऑप्टिमाइजेशन भूल जाते हैं। मतलब वीडियो बना दी, थोड़ा टेक्स्ट डाल दिया, कोई ट्रेंडिंग साउंड लगा दिया और उम्मीद कर ली कि वीडियो वायरल हो जाएगी। लेकिन आज के समय में शॉर्ट्स का गेम इतना सिंपल नहीं है। अब सिर्फ अच्छा कंटेंट काफी नहीं है, अब कंटेंट को एल्गोरिदम फ्रेंडली और अटेंशन फ्रेंडली भी बनाना पड़ता है। वीडियो बना दी, थोड़ा टेक्स्ट डाल दिया, ट्रेंडिंग साउंड लगा दिया और उम्मीद की वीडियो वायरल हो जाएगी। लेकिन आज के टाइम में शॉर्ट्स का गेम इतना सिंपल नहीं है। अब कंटेंट को एल्गोरिदम फ्रेंडली और अटेंशन फ्रेंडली भी बनाना पड़ता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा शॉर्ट्स ऑप्टिमाइजेशन की एडवांस गाइड। ये वो चीजें हैं जो बड़े क्रिएटर्स क्वाइटली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुलकर कम बताते हैं। आज हम बात करेंगे हुक का साइंस, रिटेंशन का साइकोलॉजी, रिवाज का सीक्रेट, मेटा डाटा का हिडन रोल, कैप्शन का पावर और वो एडवांस ट्रिक जो आपके शॉर्ट्स को एवरेज से उठाकर वायरल जोन तक ले जा सकती है। Engine activated. Time to go viral. Viral! This is incredible. Keep going, you're viral. अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हो लेकिन ग्रोथ रुक गई है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि शॉर्ट्स का असली इंजन क्या है। उसके लिए मैं एक सिंपल लेकिन पावरफुल फार्मूला यूज करता हूँ, SCR फार्मूला। इसका मतलब S से स्पीड, C से क्यूरियोसिटी, R से रिवाच। अगर आपने सिर्फ ये फार्मूला सही समझ लिया तो आपके शॉर्ट्स की परफॉर्मेंस काफी हद तक बदल सकती है। शॉर्ट्स में सबसे पहली चीज जो मैटर करती है वो है स्पीड। लेकिन यहाँ स्पीड का मतलब सिर्फ तेज बोलना नहीं है। यहाँ स्पीड का मतलब है पहले फ्रेम में मूवमेंट, तेज विजुअल शुरुआत और सीधा पॉइंट पर आना, बिना इंट्रो के शुरू करना। याद रखिए, व्यूअर स्क्रॉल कर रहा होता है, उसके पास पेशेंस नहीं है। उसे पहले 1-2 सेकंड में ये फील होना चाहिए, रुको यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग है। याद रखिए, व्यूअर स्क्रॉल कर रहा होता है, उसके पास पेशेंस नहीं होता। वीक ओपनिंग इक्वल्स इंस्टेंट स्क्रॉल। स्क्रॉलिंग वर्ड में अटेंशन मिलती नहीं, जीतनी पड़ती है। फर्स्ट 2 सेकंड्स डिसाइड एवरीथिंग। सबसे कॉमन गलती क्या होती है? लोग शॉर्ट्स की शुरुआत ऐसे ही करते हैं, हेलो गाइस, तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और ऑनेस्टली ये सब शॉर्ट्स के दुश्मन हैं, क्योंकि व्यूअर को इंट्रो नहीं चाहिए, उसे चाहिए इंस्टेंट वैल्यू या इंस्टेंट क्यूरियोसिटी। स्ट्रॉन्ग शुरुआत कैसी होती है? जैसे अगर आपके शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रहे तो ये देखो, आपकी ये एक गलती आपके शॉर्ट्स को मार रही है, या 90% लोग शॉर्ट्स गलत बना रहे हैं। ऐसी लाइंस व्यूअर्स को तुरंत रोक देती है। रूल याद रखो, पहला फ्रेम सबसे पावरफुल फ्रेम। अगर शुरुआत वीक है तो आगे की अच्छी बात लोगों तक पहुंचती ही नहीं। फर्स्ट स्टार फ्रेम डिसाइड कंट्रोल, कितने लोग अनलॉक्स एवरीथिंग। वीक स्टार्ट, 0 रीच। अब मान लीजिए व्यूअर रुक गया, लेकिन व्यूअर को रोकना और व्यूअर को अंत तक दिखलाना ये दोनों अलग चीजें हैं। यहीं पर काम आती है क्यूरियोसिटी। आपको वीडियो के अंदर एक ऐसा सवाल, गैप या इनकम्प्लीट पॉइंट छोड़ना होता है जिसका आंसर आगे मिले। एग्जाम्पल। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है। सबसे डेंजरस मिस्टेक मैं एंड में बताऊंगा। जो ट्रिक्स सबसे ज्यादा व्यूज लाती है वो लास्ट में है। ये लाइंस व्यूअर के दिमाग में एक लूप क्रिएट करती है। ये लाइंस व्यूअर के दिमाग में एक लूप क्रिएट करती हैं। ओपन लूप क्रिएटेड। दिमाग नेचुरली चाहता है कि लूप क्लोज हो, और यही चीज शॉर्ट्स में रिटेंशन बढ़ाती है। अब आते हैं सबसे पावरफुल पॉइंट, रिवाज पर। ये वो चीज है जो एवरेज शॉर्ट्स को भी ऊपर उठा देती है। अगर कोई व्यूअर आपका शॉर्ट्स एक बार देखने के बाद दोबारा देखता है तो ये YouTube के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। क्यों?
क्योंकि प्लेटफॉर्म को लगता है इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो लोग रिपीट में देख रहे हैं। रिपीट व्यूइंग इक्वल स्ट्रॉन्ग सिग्नल, और यही वायरल बिहेवियर का हिस्सा होता है। नॉट जस्ट वॉच्ड, रीवॉच्ड। रिवाज बढ़ाने के तरीके: वीडियो को टाइट रखो, एक्स्ट्रा लंबा मत खींचो, फास्ट कट्स यूज करो, एक हिडन डिटेल रखो, एंडिंग को शार्प रखो ताकि व्यूअर सोचे एक बार वीडियो और देख लेते हैं। एग्जाम्पल: अगर आपने 25 सेकंड का शॉट बनाया और अगर किसी ने उसे 2 बार देख लिया तो इफेक्टिव रिटेंशन 100% से ऊपर जा सकता है। और शॉर्ट्स में ये चीज बहुत पावरफुल होती है। स्टेप 1 की सीख: अगर सिंपल भाषा में समझें तो स्पीड व्यूअर को रोकती है, क्यूरियोसिटी व्यूअर को जोड़े रखती है, रिवॉच वीडियो को ऊपर उठाती है। पहले रोको, फिर जोड़ो, फिर मल्टीप्लाई करो, तभी शॉर्ट्स ग्रो करेगा। अगर आपने ये तीनों चीजें सही कर ली तो आपका शॉर्ट्स पहले से काफी स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन वीडियो सिर्फ कंटेंट से नहीं जीतती, पैकेजिंग भी मैटर करती है। और यहीं आता है हमारा अगला स्टेप। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसे शॉर्ट्स में सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, मेटा डाटा। और बहुत लोग कहते हैं शॉर्ट्स में एसईओ की कोई जरूरत नहीं होती। मैं साफ बोलूंगा, ये आधा सच है। और आधा सच यूट्यूब पर डेंजरस होता है। यूट्यूब पर आधा सच पूरी ग्रोथ रोक देता है। इसलिए एसईओ को इग्नोर मत करो, ऑप्टिमाइज करो। शॉर्ट्स में एसईओ का असली रोल क्या है? हाँ, ये सही है, शॉर्ट्स का ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन रिकमेंडेशन सिस्टम से आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टाइटल मैटर नहीं करता, कीवर्ड्स मैटर नहीं करते, टॉपिक सिग्नल मैटर नहीं करते। यूट्यूब को फिर भी समझना होता है कि शॉर्ट्स किस ऑडियंस के लिए है। यूट्यूब को समझना होता है कि ये शॉर्ट किस ऑडियंस के लिए है। नो क्लैरिटी, नो डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर सिग्नल, क्लियर ऑडियंस तक। क्लियर बोलो किसके लिए बनाया है। क्लैरिटी इक्वल्स ग्रोथ। और ये सिग्नल उसे कई जगहों से मिलता है। आप क्या बोल रहे हो, स्क्रीन पर क्या लिखा है, टाइटल में क्या है, डिस्क्रिप्शन में क्या है, लोग किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब शॉर्ट्स में एसईओ ट्रेडिशनल सर्च वाला एसईओ नहीं है, लेकिन सिग्नल बेस्ड एसईओ जरूर है। टाइटल कैसे लिखना चाहिए? शॉर्ट्स का टाइटल छोटा हो, साफ हो, कीवर्ड्स वाला हो और थोड़ा क्यूरियोसिटी भी हो। एग्जाम्पल: शॉर्ट्स वायरल कैसे करें, शॉर्ट्स 2K व्यू पर क्यों रुक जाते हैं, शॉर्ट्स हुक मिस्टेक्स, यूट्यूब शॉर्ट्स ग्रोथ टिप्स। ये टाइटल्स यूट्यूब को सिग्नल देते हैं कि आपका कंटेंट किस टॉपिक पर है। अगर सिग्नल क्लियर होगा तो टेस्ट ऑडियंस भी बेटर मिलेगी। सिग्नल क्लियर होगा तो एल्गोरिदम गेस नहीं करेगा, डायरेक्ट सही ऑडियंस देगा। अपलोड करते समय क्लैरिटी बढ़ाने के लिए टाइटल में क्लियर कीवर्ड, फर्स्ट 2 सेक में टॉपिक क्लियर, वीडियो सिंगल आइडिया पर फोकस्ड है। डिस्क्रिप्शन और हैशटैग का रोल: बहुत लोग शॉर्ट्स की डिस्क्रिप्शन को खाली छोड़ देते हैं, लेकिन स्मार्ट क्रिएटर यहाँ भी एडवांटेज उठाते हैं। वहाँ आप 1-2 नेचुरल कीवर्ड्स, शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट, रिलेवेंट हैशटैग यूज कर सकते हो। गलत क्या है? 20 कीवर्ड्स ठूंस देना, रैंडम हैशटैग भर देना, स्पैमी डिस्क्रिप्शन। सही क्या है? क्लीन, शॉर्ट, रिलेवेंट मेटा डाटा। एडवांस प्रो टिप्स, फर्स्ट कमेंट स्ट्रेटेजी। अब आती है एक छोटी लेकिन स्मार्ट ट्रिक। व्यूअर सिर्फ देख रहा है, अपना पहला कमेंट खुद करो। ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब लोग दे सके। व्यूअर्स को सिर्फ देखने मत दो, उन्हें बोलने दो। कमेंट सिग्नल। जैसे आपके शॉर्ट्स कितने व्यू पर रुक जाते हैं? आपके हिसाब से बड़ी प्रॉब्लम हुक है या रिटेंशन? आप कितने सेकंड के शॉर्ट बनाते हो? इससे क्या होता है, लोग कमेंट करने लगते हैं, और कमेंट्स का मतलब होता है एंगेजमेंट, इंटरेक्शन, रिएक्शन सिग्नल्स। और ये सिग्नल्स डिस्ट्रीब्यूशन को हेल्प कर सकते हैं। कमेंट्स लिखने वाले लोग वीडियो को पुश भी करते हैं। इंटरैक्शन से स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स बनते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाकर ग्रोथ लाते हैं। कमेंट्स ही हैं असली ग्रोथ फ्यूल। शॉर्ट में एसईओ डेड नहीं है, बस उसका रोल अलग है। यहाँ एसईओ रैंकिंग से ज्यादा सिग्नल क्लियरिटी का गेम है। सिग्नल क्लैरिटी का गेम है। और आप एल्गोरिदम को कंफ्यूज मत करो, उसे क्लियरली बताओ वीडियो किस बारे में है, किस ऑडियंस के लिए है और व्यूअर को इससे क्या मिलने वाला है। जितना क्लियर सिग्नल उतना बेटर टेस्टिंग। और अब आते हैं सबसे विजिबल ऑप्टिमाइजेशन पर, विजुअल हुक्स और कैप्शन। शॉर्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी वीडियो बिना आवाज के वीक लगती है
तो आपने आधा ऑडियंस पहले ही खो दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग शॉर्ट्स बिना साउंड के देखते हैं। ये लाइन साइलेंट कंजम्पशन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। बहुत सारे व्यूअर्स बिना आवाज के कंज्यूम करते हैं, इसलिए विजुअल क्लैरिटी ही सर्वाइवल डिसाइड करती है। नो साउंड नो एक्सक्यूज। मतलब आप सिर्फ बोलकर जीत नहीं सकते, आपको स्क्रीन पर भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और यही काम आते हैं विजुअल हुक और कैप्शन। कैप्शंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? कैप्शन सिर्फ सबटाइटल्स नहीं होते, ये अटेंशन पकड़ने का टूल है। अब आपकी बात स्क्रीन पर भी दिखती है तो व्यूअर के रुकने के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छे कैप्शंस कैसे होने चाहिए? बड़े फॉन्ट, साफ दिखने वाले, शॉर्ट लाइंस, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट। सबसे कॉमन गलती, लोग छोटे डल बोरिंग सबटाइटल लगा देते हैं। डल सबटाइटल्स लगा देते हैं और ये शॉर्ट्स में काम नहीं करते। शॉर्ट्स में आपको चाहिए अटेंशन कैप्शंस, ऐसे कैप्शंस जो देखने वाले को लगे यहाँ अटेंशन डिजाइन करो। टेक्स्ट भी हुक होता है। अब आते हैं एक एडवांस कॉन्सेप्ट पर, पैटर्न इंटरप्ट। इसका मतलब है व्यूअर की आंख को थोड़ी देर में कुछ नया दिखना चाहिए, जैसे जूम इन, टेक्स्ट पॉप, इमेज फ्लैश, साउंड इफेक्ट, कैमरा एंगल चेंज, एक्सप्रेशन चेंज, बैकग्राउंड शिफ्ट। अगर आपका शॉर्ट्स 20-30 सेकंड का है तो आइडियली हर 2-3 सेकंड में कुछ नया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग स्टैटिक चीजों से जल्दी बोर हो जाता है और बॉर्डम का मतलब स्वाइप, और स्वाइप आपके शॉट का सबसे बड़ा एनिमी है। स्वाइप है डेथ ऑफ रीच। विजुअल रिटेंशन का रूल, व्यूअर को रोकना है तो उसे हर कुछ सेकंड में कुछ नया दो। रुकने का ये रीजन क्या हो सकते हैं? नया वर्ड, नया ग्राफिक, नया मूवमेंट, नया साउंड, नया आइडिया, नया इमोशन। आपका शॉट्स स्टैटिक नहीं लगना चाहिए, उसे ऐसा फील होना चाहिए कुछ न कुछ लगातार हो रहा है। ये लाइन कंटिन्यूअस स्टिमुलस प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है। व्यूअर को लगे कि हर सेकंड कुछ हो रहा है, तभी अटेंशन टिकती है। वीडियो स्टैटिक नहीं होती तो फ्लो में होती है रैड को, वरना वो खुद बिजी हो जाएगा स्क्रॉल करके। लेकिन एक वार्निंग भी है, ओवर एडिट मत करना। अगर आप इतना कुछ डाल दोगे कि व्यूअर कंफ्यूज हो जाए तो रिटेंशन गिर सकता है। मतलब एनर्जेटिक रहो, क्लीन हो, लेकिन चियोटिक मत बनो। स्टेप 3 की सीख। आज के शॉर्ट्स में सिर्फ अच्छा बोलना काफी नहीं, आपको दिखाना भी है, गाइड भी करना है और विजुअली भी पकड़ कर रखना है। और यही काम कैप्शन और पैटर्न इंटरप्ट करते हैं। आज का कंटेंट सुना नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। सिर्फ बोलना नहीं, दिखाना, गाइड करना और हुक से पकड़ना जरूरी है। ये तीनों लेयर मिलकर ही अटेंशन कैप्चर करते हैं और वीडियो कंज्यूम होगा। लेकिन एक और चीज है जो बहुत कम लोग इनिशियली यूज करते हैं, लूप डिजाइन और एंडिंग ट्रिक। शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग शुरुआत काफी नहीं, स्ट्रॉन्ग एंडिंग भी चाहिए। और एडवांस क्रिएटर अपनी एंडिंग को रैंडम नहीं छोड़ते, वे उसे लूप फ्रेंडली बनाते हैं। वीडियो वायरल करने के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ही काफी नहीं होती, स्ट्रॉन्ग एंडिंग भी चाहिए। एडवांस क्रिएटर्स एंडिंग को रैंडम नहीं छोड़ते, वे यूज लूप फ्रेंडली बनाते हैं। लूप ही वायरल पावर है। लूप फ्रेंडली एंडिंग क्या होती है? ऐसी एंडिंग जो वीडियो को रिपीट होने पर नेचुरल फील कराए, मतलब व्यूअर को ये फील भी ना हो कि वीडियो दोबारा शुरू हो गई। इनविजिबल लूप एक्टिव, सीमलेस लूप, मोर रिवॉच। इससे क्या होता है? रिवाज बढ़ता है, और जब रिवाज बढ़ता है तो शॉर्ट्स का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो सकता है। एग्जाम्पल, आप लास्ट लाइन को ऐसे एंड कर सकते हो और इसी वजह से आपके शॉर्ट्स कट, फिर वही ओपनिंग शुरू, या फिर सेम बैकग्राउंड, सेम हैंड मूवमेंट, सेम टोन, ताकि वीडियो लूप स्मूथ लगे। रूल, एंडिंग को बस खत्म मत करो, डिजाइन करो। यही स्मॉल डिटेल कई बार ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करती है। अब पोस्ट करने के बाद क्या करें? बहुत लोग सिर्फ अपलोड तक सोचते हैं, लेकिन अपलोड के बाद भी गेम होता है। वीडियो पब्लिश होते ही आपका काम खत्म नहीं होता, बल्कि वहीं से अगला फेज शुरू होता है। अपलोड के बाद क्या करें? पहला कमेंट करें, जल्दी आने वाले कमेंट को रिप्लाई दें, उसी ऑडियंस के लिए सिमिलर शॉर्ट्स बनाते रहें। जो टॉपिक काम करे उसे रिपीट टेस्ट करें। एग्जाम्पल, अगर शॉर्ट्स हुक मिस्टेक वाला है, शॉर्ट्स अच्छा चला, तो उसके बाद आप बना सकते हो 3 बेस्ट शॉर्ट्स हुक। शॉर्ट्स ओपनिंग फॉर्मूला, पहले 2 सेकंड का रूल। यही होता है कंटेंट कंपाउंडिंग, मतलब काम करने वाले टॉपिक को सीरीज में बदल देना। और यही चीज रैंडम ग्रोथ को प्रेडिक्टेबल ग्रोथ में बदल सकती है।
कंटेंट कंपाउंडिंग इफेक्ट, जब एक सक्सेसफुल आइडिया को रिपीटेबल सिस्टम में बदला जाता है तो ग्रोथ प्रेडिक्टेबल बन जाती है। एक वायरल वीडियो लक से बनती है, एक हिट को सिस्टम में बदलो तभी रियल ग्रोथ मिलेगी। तो अब पूरे वीडियो का निष्कर्ष क्या है? शॉर्ट्स सिर्फ छोटी वीडियो नहीं है। शॉर्ट्स असल में अटेंशन इंजीनियरिंग का गेम है। मतलब आपको पहले सेकंड में रोकना है, क्यूरियोसिटी बनाए रखनी है, रिटेंशन होल्ड करना है, रीवॉच ट्रिगर करना है और एल्गोरिदम को क्लियर सिग्नल देने हैं। अगर आप किसी व्यूअर का ध्यान 20, 30 या 60 सेकंड तक रोक सकते हो तो आपके पास वायरल होने का रियल चांस है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर शॉर्ट्स वायरल नहीं होगा, लेकिन हर शॉर्ट्स आपको अगले वायरल शॉर्ट्स के करीब जरूर ले जा सकता है अगर आप उसे एनालाइज करते हो। हर शॉट वायरल नहीं होगा, लेकिन ये सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। हर शॉट आपको अगले वायरल शॉट के करीब ले जाता है। फेलियर नहीं, फीडबैक होता है। पोस्ट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसलिए अगली बार शॉर्ट्स बनाने से पहले सिर्फ ये मत सोचो मैं क्या बोलूं, ये सोचो मैं व्यूअर को रुकने पर कैसे मजबूर करूं। यही असली गेम है। आपको इन सब में से सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप YouTube पर सच में ग्रो करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।